क्या आपको भी इस तरह की फिटिंग वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है? इसलिए पहले मैंने आपको पहन के दिखाया है कि कुर्ती की फिटिंग कैसे आती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक कुर्ती की कटिंग। तो फ़िलहाल कपड़े को हमने इस तरीके से रखा है। पहले करेंगे लंबाई में फ़ोल्ड, फिर करेंगे चौड़ाई में फ़ोल्ड। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम एक साथ कट करेंगे। इस कपड़े में कान बिल्कुल नहीं है। अगर कपड़े में कान है तो पहले कान को कट करें, वरना सूट लेफ़्ट साइड में जाएगा हिप के पास से। ठीक है, इस चीज़ का ख़याल रखें। तो कपड़ा कैसे फ़ोल्ड करते हैं इसे देखना है। पहले कपड़े को 4 फ़ोल्ड में करेंगे, लेकिन कितना यूज़ करना है ये कैसे पता चलेगा? आपको करना है हिप राउंड का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। तो जितना आएगा उतना आपको कपड़ा रखना है। जैसे मुझे रखना है 14 इंच पे। ठीक है, तो मैं इसे 14 इंच के हिसाब से रख लूँगी। जैसे 44 हिप है इस कस्टमर की, तो मुझे 11 रेडी चाहिए। ठीक है, तो 3 इंच प्लस करके जो आएगा 14 आया, तो मैं 14 इंच की चौड़ाई इस तरह से नाप लूँगी और फिर इस कपड़े की चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। इससे ज़्यादा क्यों फ़ोल्ड करना, कपड़ा वेस्ट ही तो हो जाएगा। तो उस कपड़े को हम कम से कम वेस्ट करेंगे। ठीक है, अपनी ओर से बंद साइड लेंगे। प्रिंट का ख़ास ख्याल रखें, अगर प्रिंट की पत्तियाँ एक साइड को हैं तो फ्रंट का अलग कट करें, बैक का अलग। मैं यहाँ पे दोनों पार्ट एक साथ कट कर रही हूँ। ठीक है, अपनी ओर आपको बंद साइड लेनी है। इंची टेप से ऊपर की ओर से सीधा निशान लगा लिया, फिर 1 इंची टेप को सीधा रखेंगे और एक निशान 15 इंच पे लगाया कमर के लिए। ये हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। हाइट आपकी ज़्यादा है तो उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, 15 पे कमर, हिप लगाया हमने 22 पे। रेडी लंबाई जितनी है उतनी रख देंगे। मुझे रखनी है 47 इंच कुर्ती की लंबाई, तो मैंने रख दी है। यहाँ पे बोट नेक कुर्ती के हिसाब से 7.5 आर्म होल लेंगे। ठीक है, और आप ये ना सोचें कि ये बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें आर्म होल पे प्लेट डालूँगी, फ्रंट में प्लेट डालूँगी, बैक में प्लेट डालूँगी। तो यहाँ पे तीरा कितना लेते हैं बोट नेक में, हमेशा कन्फ्यूज़न होती है। बोट नेक में फुल तीरा लेंगे। कस्टमर का 14 है तो मैंने 7 इंच पे रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल तीरा लेना होता है जब भी बोट नेक बनाए या कॉलर की कुर्तियाँ बनाएं। अगर आपने फ्रंट में डीप नेक रखा है, बैक में 3 इंच रखा है, तो आपको थोड़ा कम लेना होगा। यहाँ से आप देखेंगे 7.5 आर्म होल लिया है। हाफ इंच प्लेट में जाएगा, हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा जब शोल्डर जॉइंट करेंगे। टोटल 1 इंच कम होके 6.5 बचेगा। अब आपको यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चाहे कितनी भी साइज़ की चेस्ट हो, 4th पार्ट लेना है। लूजिंग हम नाप लेते वक्त ही ऐड कर लेते हैं, इस समय पे कोई लूजिंग ऐड नहीं करते। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट लेंगे, फिर हिप के साइज़ पे हिप का 4th पार्ट लेंगे। नाप कैसे लेते हैं पूरी फुल बॉडी का मैंने वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पे, आप देख लें कि लूजिंग कितना कब ऐड करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लेना है, जितना हिप लिया उतना ही घेरा लेना होता है, और फिर आपको 1.5 से 2 इंच मार्जिन। बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ रहे और मोटे पतले होते रहते हैं तो 2 इंच लें, अदरवाइज़ 1.5 इंच काफ़ी रहता है। 1.5 इंच तक ही कपड़ा खुलता है, उससे ज़्यादा कोई सूट पहनता भी नहीं है कि भाई 8-10 साल कोई पहन रहा है ना। इससे ज़्यादा कोई मोटा भी नहीं होता है, तो मार्जिन हद से ज़्यादा भी ख़राब लगता है। अब प्लेट वाली कुर्ती में कैसे हमने यहाँ पे कमर लेना है। कमर हमने आधा इंच बढ़ा के लेनी है कमर का साइज़, क्योंकि आधा इंच हमारी प्लेट में चला जाएगा ना, इसीलिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे बोट नेक की चौड़ाई में 4.5 इंच रखूँगी इस तरीके से। फिर उसके बाद जो बचेगा वहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम नेक का शेप लगा लेते हैं। नेक मैं बुकरम पे बनाऊँगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस पे नेक का शेप डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आर्म होल का शेप रखेंगे। बोट नेक में फ्रंट में ज़्यादा गहराई देते हैं। फ्रंट आर्म होल हम हाफ इंच अंदर की ओर करेंगे, फिर गोलाई का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। बोट नेक में 1 इंच तक आप शोल्डर डाउन कर सकते हैं। फिर आपको आर्म होल का शेप लगाना है। फ्रंट वाली गोलाई हमने अंदर वाले निशान पे करनी है 1 इंच पे। जब भी आप प्लेट डालें तो गोलाई 1 इंच पे करें। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर आपको बैक आर्म होल का शेप लगाना है, हाफ इंच बाहर की ओर करते हुए इस तरीके से। ठीक है, फिर बाहर वाले निशान पे आपको प्रॉपरली कटिंग कर देनी है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट हो गए हैं। जब भी हम इस तरह के थान वाले कपड़े की कटिंग करते हैं ना, तो इस तरीके से दोनों पार्ट हम एक साथ कट कर लेते हैं। यहाँ से शोल्डर ड्रॉप करेंगे, और मैं आपको बताना भूल गई, बैक वाले पार्ट को मैंने हाफ इंच बढ़ा रखा है ऊपर की ओर से,
क्योंकि ये बोट नेक कुर्ती है ना, इसीलिए। तो बैक वाला हिस्सा ऊपर की ओर से हमने 1/2 इंच बढ़ा दिया है। अब हम करेंगे यहाँ से नीचे की ओर से दोनों पार्ट जॉइंट थे ना, तो इसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। अब हम फ्रंट के पार्ट को अलग फ़ोल्ड कर लेंगे, बैक के पार्ट को अलग फ़ोल्ड कर लेंगे। फ्रंट में हमने गोलाई भी कट करनी है ना, जो आर्म होल है, और इस तरह से हल्का सा डाउन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट आर्म होल की गोलाई कट हमने कर दी है। ठीक है, दोनों पार्ट हमारे कट हो गए। अब आपको स्लीव की कटिंग करनी है। तो प्रिंट का कोई इशू है नहीं इसमें, नॉर्मल से डिज़ाइन बने हुए हैं, फूल पत्तियाँ एक साइड वाली हैं ही नहीं, तो हम एक साथ दोनों स्लीव कट करेंगे। रेडी लेंथ पे निशान लगाया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, ऊपर से 3 इंच डाउन किया, गोलाई का आधा करेंगे, आर्म होल का आधा करके, और स्लीव की नॉर्मल सी हमने कटिंग करनी है 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके। स्लीव कटिंग की डिटेल में वीडियो शेयर की हुई है मैंने, आप कहोगे तो दोबारा मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो कि आप कटिंग की स्टिचिंग की स्पीड कैसे बढ़ाते हो, तो देखिए कटिंग आप रात में करके रख सकते हैं, दिन में कोई कस्टमर आते रहते हैं तो इतनी कटिंग में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। स्टिचिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो कटिंग है ना, वो एकांत में आप कर सकते हो, रात को भी कट करके रख सकते हो, फिर सिलना रह जाता है। कपड़े एक बार कट हो जाए तो सिलना बहुत ही ईजी हो जाता है। और मैं तो जैसे मेरे कस्टमर सारे फ़ोन करके ही आते हैं, तो मुझे पता रहता है आज कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वो मुझे पहले ही मैसेज डाल देते हैं कि आज हमने आना है, तो मैं अपना देख लेती हूँ कि आज मुझे कटिंग करनी है या स्टिचिंग करनी है। ठीक है, तो मैं कटिंग कभी किसी के सामने नहीं करती हूँ, ये मेरी खासियत है कि बिल्कुल भी मैं किसी के सामने कटिंग नहीं करती हूँ, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मुझे अपना काम क्वालिटी से करना पसंद है, चाहे देर ही क्यों ना हो जाए। 10 की बजाय 2 ही बने, बट बेस्ट बने, है ना। फिर हम इसमें क्या करेंगे मैं आपको सिखाऊंगी। एक साइड हम बुकरम का नेक बनाएंगे और एक साइड हम कपड़े से बनाएंगे, वो भी बिना बुकरम के। तो दोनों नेक में आप अंतर ही नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं 2 डिफरेंट तरीके से आपको नेक बनाना सिखाने वाली हूँ। तो ये जो साड़ियाँ हैं फॉल के लिए जानी है, तो पहले मैं इन्हें दे दूँ, क्योंकि फॉल धो के प्रेस करके मैंने रखी थी, अब मैं तुरपाई के लिए दे दी हूँ। अब वो साड़ियाँ भी हमारी फॉल लग जाएंगी, अब मैं पूरा दिन स्टिचिंग आराम से कर सकती हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। अब इस बुकरम वाले पार्ट को हमने इस पे रख दिया है, नेक को बनाएंगे। और आप ना ध्यान से देखें मैं कितनी डिटेलिंग में काम करती हूँ। मुझे तो प्रैक्टिस है, लेकिन जो मुझे देख रहे हैं अभी, जो बिगनर्स हैं वो सीख रहे हैं, तो वो किस तरह से काम करेंगे उनके लिए मैं डिटेल में काम करती हूँ। नेक को मैंने पिनअप किया है ताकि आप भी अच्छे से कंफर्टेबल बना सकें नेक को, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इस नेक को ध्यान से देखें, मैंने सेंटर से फोल्ड किया, निशान लगाया, कट लगाया है सेंटर पे। अब हम बनाएंगे तो बिल्कुल सेंटर पे नेक रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। अब जिस पे हमने नेक को बनाना है उस पार्ट को लेंगे, फ्रंट में बुकरम वाला डालेंगे, बैक में हम दूसरी तरीके से बनाएंगे। अब इसको सेंटर से हमने रखा है फोल्ड करके, अब इसी सेंटर पे हम क्रीज बना लेंगे इस तरीके से, देख सकते हो आप। क्रीज बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी निशान को हमने डार्क कर लेना है चॉक से। इसके ऊपर हम ये वाला पार्ट रख देंगे बुकरम का, जो नेक है ना, सेंटर से हमने निशान पे निशान मिलाते हुए सिल लेना है, साइड से पिनअप कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपका जो नेक है बिल्कुल भी इधर से उधर खिसकेगा नहीं, सेंटर में बनेगा। अगर हमारा जो गला है वो थोड़ा सा भी साइड में हुआ ना, तो एक शोल्डर पतला हो जाएगा, एक शोल्डर चौड़ा हो जाएगा, जो कि आपका काम देखने में बहुत ही गंदा लगेगा। अब आपको यहाँ सेंटर से कट करना है, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमने नेक को कट कर दिया। 2-3 नोचेस लगाने हैं राउंड जगह पे, ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए और बिल्कुल भी झोल ना आए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर से एक सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच। इससे एक दब जाता है कपड़ा और अच्छे से प्रेस की तरह हो जाता है। ये सिलाई लगाना बहुत ही ईजी है। अब नेक को पलटते हुए सिलाई लगाएंगे कच्चा बखिया, जिसे हम बाद में हटा देंगे। काम इतना बढ़िया करें कि 4 लोग 4 लोगों से पूछें कि किसने सिला है आपका सूट। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा के कंप्लीट करना है, बाद में आप इसमें तुरपाई कर दें, ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। एक साइड का नेक हमारा बन गया है, बैक पार्ट का नेक हम दूसरी तरीके से बनाएंगे। फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखना है, इस तरह से शोल्डर पे शोल्डर रखा, हल्का सा निशान लगाएंगे, एक निशान टच करते हुए लगाया, एक निशान थोड़ा दूरी पे लगाया। तो इस तरीके से नेक की लंबाई रख लेंगे 4 इंच पे। फिर राउंड शेप दे दिया मैंने, बोट नेक की तरह शेप दिया है,
यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बाहर वाले निशान पे नहीं, अंदर वाले निशान पे कट किया है, क्योंकि बाहर वाला निशान हमारा हाफ इंच अंदर की ओर जाएगा जब हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब ये जो पीस हमारे पास बचा है इसको डबल फोल्ड करेंगे। जो पीस हमने निकाला था कटिंग में उसको रखेंगे बंद साइड से और इसी शेप से निशान लगाएंगे और फिर 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट कर लेंगे। तो ये आप बना सकते हैं। जिसके पास बुकरम नहीं है, सूट अर्जेंट बनाना है, तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं बिना बुकरम के। यहाँ पे कट लगाया, पट्टी वाले सेंटर पे कट लगाया, दोनों के कट आपस में मिला देंगे, सीधी साइड से इस पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप ये समझिए बुकरम पे ही सिलाई लगा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे, फिर आपको इसमें नोचेस भी लगाने हैं भाई, है ना, ताकि इसे फील ना हो कि ये बुकरम का नेक नहीं है। इसमें भी नोचेस लगाएंगे, फिर इस पर एक पलट के सिलाई लगाएंगे। ये टॉप स्टिच होता है, इससे कपड़ा बैठ जाता है, प्रेस की तरह हो जाता है। अब आपको शोल्डर जॉइंट करने हैं, ना कि आपको नेक फोल्ड करना है। शोल्डर पहले जॉइंट करेंगे। कोई सा भी एक नेक बना लें और दूसरे नेक को फोल्ड करने से पहले शोल्डर अटैच कर लें, ताकि जो ये नेक है वो शोल्डर के अंदर छिप जाए। गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाती हूँ, अच्छे से आपको समझ आए। लाइक शेयर तो बनता है ना। फिर यहाँ पे जो नेक है उसके अंदर हमने शोल्डर को छुपा दिया, देख सकते हो आप। तो ये हमें बिल्कुल चुभेगा भी नहीं। अब एक सिलाई लगाएं कच्ची, फिर बाद में तुरपाई करनी है इस पर भी। इसे भी डबल फोल्ड करना है। ध्यान से आप देखें, मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। अब आप अंतर बताइए कि भाई बुकरम वाला कौन सा है और बिना बुकरम का कौन सा है। नहीं बता पा रहे हो ना, आप कंफ्यूज हो गए ना कि बुकरम वाला कौन सा है और बिना बुकरम वाला कौन सा है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही सुंदर सा नेक बना सकते हो। बोट नेक हो या राउंड नेक हो या स्वीट हार्ट नेक हो, कोई भी नेक आप बना सकते हो बिना बुकरम के। तो प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लेट जो मैंने डाली हैं, आर्म होल पे डाली हैं, बैक में डाली हैं और फ्रंट में डाली हैं। फिटिंग आप इसकी देखें, ये वैसे मेरे साइज़ का नहीं है पर लगभग मेरे साइज़ का है, इसलिए मैंने आपको इसकी फिटिंग चेक कराई है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग सके। बैक में प्लेट इस तरह से डलती हैं। आप कहोगे तो प्लेट वाली कुर्ती की डिटेल में मैं कटिंग स्टिचिंग बताऊँगी, पर आपको कमेंट करना होगा। पर आप इसकी फ़िटिंग बताइए कैसी आई है, अच्छी लगी है या नहीं। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि कमेंट से ना मुझे अपनी कमियां पता चल सके कि मैं आपको अच्छे से समझा पाती हूँ या नहीं समझा पाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है ना कुर्ती की। जिनकी ये कुर्ती है उनकी स्लीव्स थोड़े से सही हैं, इसलिए मेरे को लूज़ आ रही है ये। अब आप देखेंगे मैं इस कुर्ती को हटाऊंगी, दूसरी कुर्ती में कटिंग करूँगी। इस कुर्ती की डिटेल वीडियो आएगा। ये प्लेट वाली कुर्ती में कटिंग करूँगी, स्टिचिंग करूँगी। तो फ़िलहाल इस वाली कुर्ती को मैं तुरपाई को भेज दूँ, बाद में मैं उसकी कटिंग करूँगी, ताकि ये काम मेरा होता रहे, वरना इकट्ठे हो जाएंगे तो वो भी तुरपाई नहीं कर पाएंगे। तो तुरपाई के कपड़े पहले लिखूँगी ताकि मुझे याद रहे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। लिखते हैं तो ज़्यादा वर्डन नहीं पड़ता है माइंड पे। अब पिंक वाली कुर्ती को मैं प्रेस कर लूँगी, कटिंग स्टिचिंग कर लूँगी, फिर मैं आपको इसे भी दिखाऊंगी कि बनने के बाद इसकी फ़िटिंग कैसी आई है। डिटेल में इसकी कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि प्लेट वाली कुर्ती की फ़िटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे आप देखेंगे मैं एक और कुर्ती की कटिंग करूँगी। ये फ़िरोजी वाली कुर्ती है, आज इसकी भी कटिंग स्टिचिंग मैं करूँगी। इसमें पता है मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें ना जो निशान है वो नहीं दिखेंगे। कई बार मैं वीडियो शूट कर देती हूँ और मुझे बाद में पता चलता है कि निशान जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो जिसमें निशान ढंग से दिखेंगे मैं उसी की वीडियो शूट करूँगी आपके लिए। ये वाली कैंची मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्योंकि इससे इन्होंने टेप वगैरह कुछ कट कर दिया है। धार लगाने जाना है, टाइम नहीं मिल रहा है, इन्हें निपटा के फिर जाएंगे धार लगवाने। दोनों कैंचियों को मैं धार लगवाऊंगी। अब आपको मैं सिखाती हूँ बोट नेक की कटिंग कैसे करते हैं। बुकरम डबल फोल्ड में रखेंगे, डबल फोल्ड में चौड़ाई 5 रखेंगे। लंबाई नेक की मैंने रखी है 5 इंच पे, चौड़ाई हम रखेंगे 4.5। वैसे रूल ये कहता है लंबाई से चौड़ाई ज़्यादा रखनी चाहिए बोट नेक में, लेकिन कस्टमर को थोड़ी डेप्थ भी चाहिए थी तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। अब एक नेक और कट कर लूँगी। 2 कुर्तियाँ हैं, दोनों बोट नेक की बनेंगी। तो जो पीस निकल के आया था उसी पीस से मैं दोबारा भी बोट नेक की कटिंग कर लूँगी।
इससे ईज़ी हो जाता है ना, बार बार शेप लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और बैक साइड में मैं बिना बुकरम का नेक बनाऊंगी। दोनों साइड बुकरम क्यों वेस्ट करें, है ना। सुबह जल्दी उठोगे तो काम आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकोगे। आप कमेंट करते हो ना इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, क्या आप सोते नहीं हो क्या बिल्कुल। तो मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी कि मैं कितनी देर तक जागती हूँ। तो पहले मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। नेक बनाएंगे, दोनों साइड पिन अप कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने इस कुर्ती की स्टिचिंग भी कर ली। डिटेल में वीडियो पिंक वाली कुर्ती का आएगा, ज़रूर से मैं डालूँगी, पर आपको कमेंट अगेन करना होगा। इसकी फ़िटिंग भी आप देख सकते हैं कैसी आई है। फ्रंट से आर्मोल में प्लेट है और चेस्ट के पास से भी प्लेट डाली हैं। बैक में कमर पे प्लेट डाली हैं। जो प्लेट बैक में डाली है वही फ्रंट में भी डलती हैं, और आर्मोल पे प्लेट डाली है। फ़िटिंग आपको दिख रही होगी, आप बताना फ़िटिंग कैसी आई है इस कुर्ती की। अब इस पिंक वाली कुर्ती की स्टिचिंग करूँगी, लेकिन मेरी आंखों में थोड़ी सी नींद आ रही है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय बना के पी ली जाए। सोना तो हमने सीखा ही नहीं है दिन में। सो गाइस, अभी थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा इस समय का यूज़ किया जाए। तो मैंने ऊपर जाके कबूतरों के लिए रोटी पानी रखा, फिर अपने लिए चाय बनाई। इतने में लाइट आ गई। तो मैं ना अपना टाइम बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ। तो चाय में देख सकते हो आप, चाय है, 2-4 बिस्किट है, और ये चने जो सुबह मैंने हस्बैंड के लिए दिए थे, थोड़े से चने हैं, 2-4 बिस्किट है, चाय है, और ये बच गए थे। तो मैं सोच रही हूँ मैं चाय से खा लूँ। और अभी बज रहे हैं 3:55, और मुझे ये सूट कंप्लीट करना है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि लाइट चली गई थी ना, इसीलिए फिर मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया। बिना लाइट के मेरा काम होगा ही नहीं। तो फिर जल्दी से मैं शाम की जो झाड़ू 5-6 बजे लगती थी वो मैं अभी लगा के आ गई, और सारा सब कुछ कंप्लीट करके अब मैं फिर से अपनी चाय वगैरह पी के और फिर से सिलाई पे बैठ जाऊंगी। तो अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ये चाय ख़त्म कर दूँ और फिर मैं सूट को पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ। लाइट चलेगी तो मैंने और काम निपटा लिए घर के, और फिर मैं वापस से इसको स्टिच कर चुकी हूँ। फिटिंग आप इसकी अगेन देख सकते हो। आर्मोल में प्लेट डाली है, बैक में प्लेट डाली है, फ्रंट में भी प्लेट डाली है। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है, इसलिए मैंने कस्टमर का ये लूज़ रखा है कुर्ता। लेकिन आप स्लीव लूज़ होने के बावजूद भी चेस्ट साइज़ की फ़िटिंग देख सकते हो, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी आती है ना। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अब इन सभी कुर्तियों को मैं तुरपाई के लिए भेज दूंगी। धागा इसमें बांध देती हूँ ताकि उन्हें इजीली मिल जाए, खो ना जाए। अब जो कुर्ती कल काटी थी, अस्तर रह गया था लाना, तो अब मैं अस्तर लेकर आई हूँ। अब इसमें मैं कच्चा करूँगी। तो कच्चा कैसे करना है ध्यान से आप देखिएगा। ये अस्तर है, इसको प्रेस कर लूँगी मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे पहले जाना है दूध लेने। तो दूध लेने जाने से पहले आप देख सकते हैं मेरे रूम की क्या हालत है, इस सिलाई वाले रूम की, कितना मैंने फैलाया हुआ है। तो फिलहाल हो गया है दूध का टाइम। मैं दूध लेकर आऊँगी, 4:45 बज रहे हैं, 5 बजे मैं दूध लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद इस सूट का अस्तर कट करूँगी, फिर बाद में इसमें अस्तर अटैच करूँगी, फिर स्टिचिंग करूँगी। तो देखते हैं ये वाले वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ या फिर जल्दी सिल डालती हूँ, ठीक है। तो आप भी इस वीडियो में ज़रूर जुड़े रहें। वैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारी स्टिचिंग की है मैंने। एक तुरपाई के लिए भेज दिया है, बाकी ये 2 तुरपाई को जाने हैं थोड़ी देर में। और ये वाला सूट अगर स्टिच हो गया तो ये भी मैं शायद भेज दूँगी, पर मुझे लग रहा है शायद कल जाएगा ये तुरपाई के लिए, क्योंकि अस्तर वाला है, टाइम तो लगने वाला है इसमें। टाइम आप देख सकते हैं, पूजा पाठ करके कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ पे बज रहे हैं 6:45। अब मैं इसकी कटिंग करने के बाद अस्तर की फिर मैं कच्चा करूँगी। तो नीचे की ओर से बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी, पहले मैं इस पर लाइनिंग अटैच कर लेती हूँ। मैं हमेशा हाथ से अटैच करती हूँ लाइनिंग, कभी भी मशीन से अटैच नहीं करती, और एक बार में बिल्कुल परफेक्ट अस्तर वाला सूट बन जाता है, कहीं से कोई झोल नहीं आता। तो आप भी यही ईजी तरीका सीखिए। 2-4 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मशीन पे बैठोगे तो बार बार इधर पकड़ोगे उधर पकड़ोगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि मेन कटिंग हमारी मेन कपड़े पे हुई है, ना कि अस्तर पे, ठीक है। एक्स्ट्रा अस्तर मैंने कट कर दिया, कट जहाँ पे थे वहीं लगा दिए, हिप राउंड वगैरह पे जहाँ पे भी कट होते हैं वो सब लगा दिए वापस से। अब मैं इसमें बुकरम का नेक कट करूँगी, बैक में डीप नेक बनाऊँगी। यहाँ पे आप देखेंगे नेक हमारे कट हो गए।
कुर्ती की अधूरी स्टिचिंग हो पाएगी आज, क्योंकि डिनर का टाइम हो जाएगा जब तक, क्योंकि खाना भी तो बनाना है। हम लेडीज़ का मेन काम थोड़ी ना छूट जाएगा हमसे, चाहे हम कितना भी अर्निंग कर लें। घर का भी करना है और बाहर का भी करना है, जो जॉब करते हैं वो भी करते हैं घर का काम, है ना। 7:45 बज गए हैं, आधा घंटा है मेरे पास डिनर बनाने के लिए। हस्बैंड के आने से पहले डिनर कंप्लीट होना चाहिए। स्लीव अटैच करनी रहती है, साइड के चाक फोल्ड करने रहते हैं, पर मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूँगी। अब मैं खाना बनाऊँगी। आज आपको मैं बताऊँगी कितनी देर रात तक मैं जागती हूँ आपके लिए। मैं आपको दिखाऊँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है। 12:05 हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इंटरनेट इस समय थोड़ा अच्छा चलता है रात में। तो मैं आपके लिए 12:05 पे अभी भी जगी हुई हूँ, और अभी मुझे लगता है आधा घंटे तक कंटिन्यू जगना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने काम में कितनी मेहनत करती हूँ, अपनी नींद को भी त्याग के बैठी हूँ। और सुबह 5 बजे उठना है, हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, टिफ़िन बनाना है। वो जाते हैं 6:50 पे ड्यूटी जाते हैं, और अभी तक मैं अभी जग रही हूँ और वो सो चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं मैं चेयर पे बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड सो चुके हैं। दिखाऊँ मैं आपको, ये आप देख सकते हो 12:06 हो रहे हैं और मैं अभी जग रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जब हमें कुछ काम पसंद होता है ना, तो हम अपना रात और दिन नहीं देखते हैं, बस मेहनत करते जाते हैं, करते जाते हैं। 12:06 हो चुके हैं। नींद आँखों में है, लेकिन सपने भी आँखों में ही हैं। इन सपनों को पूरा भी करना मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सपने मेरे हैं, मुझे ही जगना है, मुझे ही पूरे करना है, सब कुछ मुझे ही करना है ना। बस लोग तो हमें शाबाशी देते हैं कामयाब होने पे, और कामयाब ना हो तो वही लोग हमें बदनाम भी कर देते हैं। तो कामयाबी के लिए भी यही पीठ चाहिए, और नाकामयाबी के लिए भी यही पीठ चाहिए। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाऊं मैं कितने अलार्म लगा रखे हैं, आप देख सकते हो। 5 बजे, 5:20 का, 5:30 का, फिर 2:19 का, 3 बजे का, और फिर उसके बाद 4:12 पे, 4:17 पे, 4:22 पे, 4:55 पे, 5:30 पे, ये 4:55 पे मैं दूध लेने जाती हूँ। मतलब मैंने हर चीज़ के अलार्म लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 8 से 9, 10 अलार्म लगाए हुए हैं मैंने। तो इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ, बहुत सारे अलार्म लगाती हूँ। तो अभी पता नहीं मुझे कितनी देर तक मैं जगूँगी। तो फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय।